हेलो दोस्तों, आप सभी का द त्रिशूल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम विधान परिषद का अध्ययन करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है उसका अध्ययन किया जाएगा कि जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं वहाँ द्वितीय सदन को विधान परिषद अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद पाया जाता है। बाकी अन्य सभी राज्यों में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है। तो वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं, जैसे बिहार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ पर विधान परिषद की स्थापना की गई है। तो विधान परिषद के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि विधान परिषद की गठन कैसे की जाती है, इसमें सदस्यों की संख्या क्या होती है। अनुच्छेद 171 में इसका उल्लेख किया गया है कि विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या है उस राज्य की विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ध्यान देने की बात यहाँ पर है कि विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वह उस राज्य की विधान सभा की सदस्य संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि विधानसभा की जो भी सदस्य संख्या होगी उसका 1/3 से अधिक विधान परिषद की सदस्य संख्या नहीं हो सकती है और किसी भी स्थिति में 40 से कम भी नहीं हो सकती है। वर्तमान समय में यदि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वह 100 है, बिहार में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में भी 75 है और आंध्र प्रदेश में 58 है और तेलंगाना में कितना है, 40 है। तो इस तरह से इन 6 राज्यों में विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वह अलग अलग निर्धारित की गई है वहाँ के विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर। इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है और परिषद के जो 5/6 सदस्य होते हैं वह परोक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं। तो इस तरह से विधान परिषद की सदस्यों की संख्या हो गई। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, अर्थात कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जो स्थानीय संस्थाओं के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यानी कि उस राज्य की विधान परिषद की जो भी सदस्य संख्या है उसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वह उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला परिषदों के द्वारा क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। दूसरा सदस्य आते हैं विधानसभा का निर्वाचक मंडल, अर्थात विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि 1/3 जो सदस्य होते हैं उस 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। और तीसरा है 1/12 सदस्य राज्य के ऐसे स्नातक मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जिसको भारत के किसी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष पूर्व डिग्री क्या हो चुकी हो, मिल चुकी हो। तो इस तरह से यह 3 प्रकार के जो सदस्य हैं यह भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन करके आते हैं तथा चौथे प्रकार के जो सदस्य हैं उसमें 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत ऐसे अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्हें कम से कम 3 वर्ष का क्या प्राप्त हो चुका हो, अनुभव प्राप्त हो चुका हो। और पांचवा जो दिया हुआ है वह है शेष विधान परिषद की सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों को नामांकित किए जाते हैं, अर्थात राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके बाद से देखते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष का पूर्ण हो गया होना चाहिए। तीसरी योग्यता है किसी न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। और चौथा है कि किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। तो ऐसे व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। विधान परिषद के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं,
तो विशेष रूप से विधान परिषद के पदाधिकारी के रूप में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। विधान परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जो सदन की गतिविधियों का संचालन करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसका कार्य संभालता है और दोनों ही पदाधिकारी विधान परिषद के द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा क्या किए जा सकते हैं, हटाए भी जा सकते हैं। तो इस तरह से विधान परिषद के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इसके बाद से देखते हैं कि विधान परिषद की मुख्य रूप से शक्तियाँ क्या होती हैं। सबसे पहला शक्ति दिया हुआ है कि विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का तात्पर्य यह है कि विधि निर्माण से संबंधित शक्तियाँ, यानी कि वित्त विधेयक के अतिरिक्त साधारण विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और इन विधेयकों के पारित होने के लिए विधान परिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है। विधानसभा के द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक को विधान परिषद 6 माह तक अपने पास विचाराधीन रख सकती है, परंतु किसी विधेयक को निरस्त करने की शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से विधायी क्षेत्र में भी विधानसभा परिषद को शक्ति प्रदान की गई है। दूसरा शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ। विधानसभा के द्वारा पारित वित्त विधेयक जब विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है तो 14 दिनों की अवधि में विधान परिषद को अपनी सिफारिशों के साथ उस विधेयक को विधानसभा को लौटाना पड़ता है। यदि इस अवधि में विधान परिषद उक्त विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ विधानसभा को नहीं लौटाता है तो वित्त विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था। तो इस तरह से वित्त के क्षेत्र में इस विधान परिषद को विधानसभा के तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं। इसके बाद से तीसरा आता है कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। इस तरह से विधान परिषद के सदस्यों को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किया जा सकता है और विधान परिषद मंत्रिपरिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ करके, प्रस्ताव पारित करके और वाद विवाद के माध्यम से उसे नियंत्रित भी करते हैं, परंतु उसे अपदस्थ नहीं कर सकती है। इस प्रकार विधान परिषद कार्यपालिका को परेशानी में डाल सकती है। तो इस तरह से कार्यपालिका के क्षेत्र में भी इस विधान परिषद को शक्तियां प्रदान की गई हैं। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत